राजस्थान राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। झालावाड़ झालावाड़ आर्द्र जिला कहलाता है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर जिले में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? वह है जैसलमेर। 21 जून सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। न्यूनतम वायु दाब जैसलमेर में होता है जून में। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जुलाई एवं अगस्त में। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई एवं अगस्त महीनों में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? जून के महीने में। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी जून के महीने में होती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता जैसलमेर में पाई जाती है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? जैसलमेर में। और सबसे कम बांसवाड़ा में है। सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 2019 में की गई। कब की गई? 2019 में। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है 57 से 58 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश में। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेंटीमीटर। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क मैदान को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग करती है। ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? गंगानगर जिले में। 27 दिन तक जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में और न्यूनतम झालावाड़ में चलती हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? संवहनी क्रियाएँ। धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा है संवहनी क्रियाएँ। गर्मियों में राजस्थान में लू चलती है। मई जून में सूर्य की तेज किरणों से राजस्थान तपता है तथा वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं स्थानीय गर्म हवा लू कहलाती है। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या है? लू है। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली में। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है पाली में। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी भाषा के शब्द से बना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मौसम शब्द से बना है। मौसम से मौसम, मौसम से मानसून। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? कोटा, बारां, झालावाड़ में। झालावाड़ में 40 दिन वर्षा होती है, बांसवाड़ा में 38 दिन और सबसे कम जैसलमेर में होती है 5 दिन। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग में। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग में। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? अल्प वर्षा के लिए कारण है अरावली की अवस्थिति,
वृष्टि छाया प्रदेश अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता। राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए कारण हैं। ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय पुणे में है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजस्थान में जयपुर में है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होता है। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? ध्रुवीय प्रकार की नहीं पाई जाती है। शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र पाई जाती है। शुष्क जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर में पाई जाती है। अर्धशुष्क जोधपुर, बीकानेर, नागौर में पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? सिरोही है, बांसवाड़ा है, बारां है, उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला जोधपुर है। झालावाड़, प्रतापगढ़ अति आर्द्र में आते हैं। जयपुर उप आर्द्र में आता है। एरिडीसोल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? एरिडीसोल अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में मिलती है। एंटीसोल शुष्क जलवायु क्षेत्र में मिलती है जो उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, पश्चिमी बीकानेर में आती है। एरिडोसोल अर्धशुष्क क्षेत्र में, एल्फीसोल उप आर्द्र क्षेत्र में, एल्फीसोल यानी जलोढ़ मृदा, और इनसेप्टिसोल आर्द्र क्षेत्र में मिलती है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा है। कोटा जिला है। वर्टिसोल अति आर्द्र में पाई जाती है। अति आर्द्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर, सलुम्बर व माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र आता है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु अर्धशुष्क है। एरिडीसोल प्रकार की। राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में उप आर्द्र की जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र में अल्फीसोल जलोढ़ मृदा होती है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, दौसा, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, दूदू, शाहपुरा, भीलवाड़ा, पालिका पूर्वी भाग उप आर्द्र में आते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू अर्धशुष्क में आते हैं। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ अति आर्द्र में आते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं जलवायु। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू। शेखावटी वाला क्षेत्र झुंझुनू। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत झालावाड़, बांसवाड़ा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। BSHW अर्धशुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर और बीकानेर में BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जयपुर, दौसा, टोंक आदि में CWG उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु पाई जाती है।
कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं। CWG पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। उप आर्द्र या मानसूनी जलवायु है। BWHW शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। BSHW अर्धशुष्क मरुस्थल में। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है थॉर्नवेट ने। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार थॉर्नवेट ने माना है। थॉर्नवेट ने वर्षा की मात्रा के साथ वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा है। CAW में उप आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर दक्षिण पूर्वी भाग। DAW में अर्ध शुष्क बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना। DBW में मिश्रित जलवायु और EAD में मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? BSKW नहीं पाई जाती है। कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? BSHW यानी अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु जालोर में पाई जाती है। कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? BWHW गंगानगर में। BSHW जयपुर में सुमेलित नहीं है। BSHW जयपुर में। CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी में। बूंदी में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर में पाई जाती है। बूंदी में CWG प्रकार की। मेवात एवं डांग क्षेत्र कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? मेवात एवं डांग क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। CWG में। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? AW जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? BSHW प्रकार की। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु स्थित है। चूरू जिले में BSHW। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है वह है जैसलमेर। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अधिकांश CWG जलवायु प्रदेश में आता है। कोपेन के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, अतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धोकड़ा वृक्ष लगभग 58% CWG में आता है। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर में। EAD प्रकार की जलवायु बाड़मेर, जैसलमेर में पाई जाती है। DAW जलवायु पाई जाती है बूंदी, सवाई माधोपुर में। DAW जलवायु बूंदी, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिलों में आते हैं? थानवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली, अजमेर आते हैं। सिरोही, पाली, अजमेर। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? दक्षिण पूर्वी भाग में, हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। राजस्थान के किस जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? बीकानेर, चूरू में नहीं पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा में पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है वर्टिसोल। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है? धौलपुर, करौली में नहीं पाई जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? हाड़ौती के पठार में मिलती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी प्रदेश में। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी और थिड पाई जाती है? एरिडोसोल्स। सीकर में। राजस्थान के सीकर जिले में कैल्सी और थिड पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में कैल्सी और थिड पाई जाती है? सीकर में। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
सीरोजम्स। सीरोजम मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वर शक्ति की कमी होती है। यह मिट्टी पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, दूदू, जयपुर व जयपुर ग्रामीण में पाई जाती है। इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। बूंदी में भूरी मिट्टी भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बूंदी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौड़ में पाई जाती है। भूरी मृदा वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः पाया जाता है नागौर में। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है, वह अधिकांशतः नागौर में पाया जाता है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाया जाता है कोटा में। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है कोटा में। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर में। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? दौसा में पाई जाती है। जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, डीग, केकड़ी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी किस जिले में मिलती है? बांसवाड़ा में मिलती है। कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, लेह, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? लवणीय मिट्टी को। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है उदयपुर और कोटा में। निम्नलिखित में से कौन सी मृदाओं के द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? पोटाश, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर है। मृदा के द्वितीयक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? सवाई माधोपुर में। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर में पाई जाती है। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? मिश्रित लाल व काली मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है बारां, झालावाड़ और कोटा में। काली मृदा पाई जाती है बारां, झालावाड़ और कोटा में। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? काली मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है सवाई माधोपुर और राजसमंद। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है सवाई माधोपुर, राजसमंद में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? पर्वतीय मृदाएं। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की समस्या से। राजस्थान की बांका पट्टी फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? जल भराव। उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण जल भराव है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कुबड़ पट्टी नागौर, अजमेर में है। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? चंबल प्रदेश। राजस्थान का चंबल प्रदेश मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। राजस्थान के किस जिले में अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? हाड़ौती पठार क्षेत्र में। हाड़ौती पठार क्षेत्र में अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है वायु अपरदन से। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है वायु अपरदन से। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं फसल चक्रीकरण, पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग मृदा संरक्षण की विधि नहीं है।
चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनलिकाएं। चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनलिकाएं कहा जाता है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरीता या रेवेरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है बीकानेर में। धूसर बरी जलोढ़ मृदा जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही में पाई जाती है। लाल लोम मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है और जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर में पाई जाती है। पाली, नागौर, अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? धूसर भूरी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ग्रे ब्राउन मिट्टी पाली, नागौर, अजमेर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी है? साबी है। साबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? वाकल अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। खारी नहीं है। खारी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? लूनी नदी। लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है चंबल। चंबल नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? लूनी एवं बनास दोनों का। खारी नामक नदी लूनी और बनास नदी तंत्र का भाग है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी बंगाल की खाड़ी का भाग है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है खारी नदी। खारी नदी का जल बंगाल के खाड़ी में प्रवाहित होता है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। जनापाव पहाड़ियाँ से निकलती है चंबल, नाग पहाड़ से लूनी निकलती है, गोगुंदा पहाड़ी से बेड़च नदी निकलती है और बिजराल पहाड़ी से खारी नदी निकलती है।